और रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर से लेकर इस साल 14 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल इस नई यात्रा को करने जा रहे हैं। भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कश्मीर में जाकर खत्म हुई। राहुल ने इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर का सफर तय किया था। वहीं भारत न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से होगी, जो पश्चिम में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाकर खत्म होगी। इस तरह राहुल भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करने वाले हैं। पूरी यात्रा 6200 किलोमीटर सफर तय किया जाएगा इसमें, और ज्यादातर बस के जरिए ही यात्रा कवर की जाएगी, मगर कहीं कहीं पैदल भी सफर किया जाएगा। भारत न्याय यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण बताया जा रहा है। Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And will traverse the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically, 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today so All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव पहुंचे। राहुल गांधी वीरेंद्र अखाड़े में पहलवानों से मिलने आए। ये वही अखाड़ा है जिसमें दीपक और बजरंग पुनिया ने कुश्ती शुरू की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ कुश्ती भी की। यहां गुलदस्ता ना होने पर अखाड़े के कोच ने खेत से मूली निकाल कर राहुल गांधी का स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी ने मैट पर जमकर एक्सरसाइज भी की। उन्होंने बजरंग पुनिया के साथ मैट पर कुश्ती प्रैक्टिस की। राहुल गांधी करीब 45 मिनट तक अखाड़े में रुके। वो हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाई थी उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने।
फ्लोर की है, एक्सरसाइज की, बिल्कुल। आपके साथ किया? और मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है। कुछ नहीं पता था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे थे, एकदम से आ धमके, हमने तो ये नहीं पता था कब आएंगे कब। यहाँ एक्सरसाइज कैसे होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की, एक्सरसाइज की सारी, उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियां हैं, बहुत खेल के बारे में, जैसे जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं, उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड कर करके दिखाया, बड़ा बढ़िया लगा। हाउस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या क्या बताया आप लोगों ने, क्या कहा गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो बहुत। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के बिस्मिल्लाह कॉलोनी मिर्जापुर सिया में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। दबंग आए दिन डीजे पर लाउड गाना बजाकर हाथों में अवैध तमंचा लहराते हैं, जिस कारण इलाके में दहशत फैली हुई है। इलाके के लोगों की माने तो दबंग क्षेत्र में घूम घूम कर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। 3 युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शाहनवाज, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला अलीगढ़ के थाना जमा से सामने आया है, जहां बिस्मिल्लाह कॉलोनी मिर्जापुर सिया में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग ट्रैक्टर पर डीजे लगाकर जोर जोर से आवाज लगाकर अवैध तमंचों के साथ दहशत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने इलाका पुलिस को एक तहरीर दी और तहरीर में साफ तौर पर क्षेत्रीय लोगों का कहा गया है कि अगर पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की तो वह पलायन को मजबूर होंगे। हालांकि बताया जाता है कि पहले से ही इस मामले में लेकर 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और अन्य मामलों में भी इसमें एफआईआर दर्ज है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद दबंगों के द्वारा लगातार क्षेत्र में दहशत फैलाने का कार्य किया जा रहा। तो वहीं दबंगों के ऊपर आरोप भी है कि वह क्षेत्र में युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले में कार्रवाई की बात कही, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई न होता देख क्षेत्रीय लोग हताश हैं और उसके बाद क्षेत्रीय लोगों के द्वारा एक तहरीर दी गई और जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अगर मामले में जल्द ही इसमें कार्रवाई नहीं की होगी तो वह पलायन को मजबूर होंगे। वहीं कहीं न कहीं इन दबंगों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई न होते देख क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। लगातार दबंगों के द्वारा ये पहले से की जा रही लगातार दबंग इसमें ट्रैक्टर पर डीजे तमंचलों लहराते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद एक तहरीर के माध्यम से उन्होंने पलायन की बात कही है। जी, दहशत के साए में लोग जीने को मजबूर है। पहले भी एफआईआर दर्ज के बावजूद इसके पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? अभी तक इसी बात को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को तहरीर दी है कि लगातार उनके द्वारा शिकायत की गई और पुलिस ने इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें क्षेत्रीय लोगों का ये भी कहना है कि अगर पुलिस इसमें अब जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो वह मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और जल्द ही इसमें कार्रवाई की बात करेंगे, अन्यथा की स्थिति में वह पलायन को मजबूर है। जी, तो अब उच्च अधिकारियों से बातचीत की उम्मीद है? अभी तक जो है उनसे बातचीत नहीं हो पाई है? अभी तक बातचीत नहीं हो गई है। इस बात को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को तहरीर दी है आज ही, और उनका कहना है कि अगर इसमें आज कार्रवाई नहीं की जाती तो वह उच्च अधिकारियों को लेकर अवगत कराएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ छेड़छाड़ का मामला है और दबंग लगातार जो है लोगों को परेशान करते हैं। वहीं मथुरा में 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी को वात्सल्य ग्राम में साध्वी ऋतंभरा के षष्ठी मूर्ति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। बता दें कि साध्वी ऋतंभरा का 60वें जन्मदिन के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, योग गुरु बाबा रामदेव, पद्म विभूषण रामभद्राचार्य महाराज, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी समेत तमाम साधु संत आएंगे। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी केंद्रीय मंत्रियों और कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। वहीं इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है।
बढ़ते आगे, चंदौली जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाइक के नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस शिनाख्त में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और जौनपुर के थाना बक्सा क्षेत्र के फतेहगंज बाजार में हत्या सहित लूट की घटना करने वाले अभियुक्तों और पुलिस टीम के साथ देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इस दौरान 2 अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कब्जे से कई अवैध हथियार और घटना में इस्तेमाल हुआ बाइक सहित कई चीजें भी बरामद की गई। बक्सा अंतर्गत सुजियाम्बू के पास एक पुलिस से मुठभेड़ हुई। बदमाशों को रोका गया था चेकिंग के लिए। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस ने भी उनको पकड़ने के लिए जवाबी फायर किया, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और एक बदमाश मौके से भाग रहा था, उसको कॉम्बिंग करके गिरफ्तार किया गया है। 2 जो घायल बदमाश हैं, इनको प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ जिला सदर अस्पताल में लाया गया है। यहाँ उनका उपचार चल रहा है। इनके कब्जे से जो घटना हुई थी लूट की और उस लूट के दौरान हत्या की, उसमें जो जेवरात लूटे गए थे उनको भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है। और मुरादाबाद में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है, जहां केरल से मुरादाबाद अपने घर आए उज्जवल गुप्ता नाम के चार्टेड अकाउंटेंट संक्रमित पाया गया। दरअसल कोरोना के लक्षण आने के बाद अस्पताल में जांच कराई थी, जिसके बाद संक्रमित होने पर होम आइसोलेट किया गया। इसके साथ ही उज्जवल के संपर्क में आए लोगों की भी जांच के आदेश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड का सितम दिल्ली वासियों को सता रहा है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा इतना है कि 50 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। आलम यह है कि दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के चलते हवाई से लेकर रेल ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और इजरायल एम्बेसी के पास ब्लास्ट की कॉल का मामला सामने आया है, जहां 5:47 पर दमकल को ब्लास्ट करने की धमकी दी गई। जानकारी के अनुसार यह कॉल पीसीआर के जरिए की गई थी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। हालांकि फिलहाल कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद नहीं हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो है इसकी लगातार जांच कर रही है। वहीं अलीगढ़ के बिस्मिल्लाह कॉलोनी मिर्जापुर सिया में दबंगों को दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन दबंग डीजे पर लाउड गाना बजाकर हाथों में अवैध तमंचा लहराते हैं, जिस कारण इलाके में दहशत फैली हुई है। इलाके के लोगों की माने तो दबंग क्षेत्र में घूमकर महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।